अगर सनातनी सोया होता तो अंग्रेज नहीं भागते, मुगलों का राज खत्म नहीं होता, सनातनी बटा हुआ था। कहते हैं कि फ्री दिया, फ्री नहीं चाहिए। आप पानी राजेंद्र नगर के किसी घर में चले जाइए और उनको बोलिए जो नल से पानी आ रहा है वो पी के दिखा दें। आप दुर्गेश पाठक जी को बुलाइए, विधायक जी को, और बोलिए चलिए आइए और ये पानी पी के दिखा दीजिए। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा फ्री पानी। बच्चों के जॉन्डिस के और इनके इलाज हम कराते रह जाएं। इनका जो झाड़ू निशान है उसको उल्टा चलाइए और इन्हें जैसे गंदी जैसे जमुना साफ करेंगे ना, इनको भी दिल्ली की जनता इस बार जमुना में फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जैसे जमुना साफ होगी उसी तरह दिल्ली से आम आदमी पार्टी साफ होगी। पर विधानसभा चुनाव में कौन है? प्रचंड बहुमत, भाजपा। भाजपा प्रचंड बहुमत, एक तरफा इनके जुबान पे शपथ, इनका बोरिया बिस्तर गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त राजेंद्र प्लेस के हम सनातन धर्म मंदिर पे मौजूद है। यहाँ पे देखा गया कि किस तरह से कलश यात्रा निकाली गई। काफी संख्या में महिलाएं जो थी अपने सर पर कलश धारण करके यहाँ से यात्रा हुई और फिर मंदिर पे आके रुकी है। अभी यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम आर डी मलिक जी से बातचीत करना चाहेंगे कि उनकी क्या राय। सर, सबसे पहले तो ये कलश यात्रा निकालने के पीछे उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि सनातनियों को जगाना, महिलाओं को जगाना। जो महिला ये होती हैं वही कलश लेके चलती हैं, ये एक माध्यम होता है। और मेरे साथ ये मंडल प्रधान है यहाँ के प्रतीक शर्मा जी भी, इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। हम लोगों सबने बैठ के चर्चा की थी, मंदिर वालों ने भी, कि कलश यात्रा जो महिलाएं है ना, महिलाएं बहुत भोली होती हैं, धार्मिक होती हैं, ये उन्हीं की भावना से खिलवाड़ करते हैं। तो हमने इसी को चुना कि कलश यात्रा निकले, महिलाओं को, ये महिलाओं के थ्रू संकेत जाए उनके प्रति कि आप इकट्ठे होइए। अब इकट्ठे होने का समय है, अब बिखरने का समय नहीं है। और भागवत कथा का सर, आपने जैसे कहा कि सनातनों को जगाने के लिए, सनातनी सोया हुआ था इससे पहले, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाजपा के भी कि 2014 के बाद से लोग सीखे हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। उससे पहले सोया हुआ था सनातनी? सोया नहीं हुआ था, बटा हुआ था। सोया नहीं हुआ था, सनातनी कभी आज तक नहीं सोया। अगर सनातनी सोया होता तो अंग्रेज नहीं भागते, मुगलों का राज खत्म नहीं होता, सनातनी बटा हुआ था। उनके बटने का भी ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो बांटने वाली ताकतें हैं, उसका फायदा उठा रही है। सर, जिस तरह से दिल्ली चुनाव भी अब नजदीक हैं, क्या लग रहा है ये जो बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा था योगी आदित्यनाथ जी का, वो दिल्ली में भी काम करेगा? क्या यहाँ के लोग डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, जो यहाँ की यूथ है? क्या महाराष्ट्र में काम नहीं किया वो नारा? महाराष्ट्र में काम किया ना वो नारा, आए ना, कभी चिल्ला रहे थे ना। तो यहाँ के लोग तो फ्री बिजली पानी पर भी वोट मांगते हैं ना सर, यहाँ पे बटोगे तो कटोगे कैसे काम कर पाएंगे? अब देखिए ना, वो जो बिजली पानी का मुद्दा, हम पीछे बस्तियों में घूमे हैं, बिजली काट दी गई, वो कुछ चंद लोगों को मिलती है, हर एक को नहीं। रोजगार पहले चाहिए। अरे बिजली रोजगार दो, रोजगार तो है नहीं, और ना ये रोजगार दे पाए। ये पिछली सरकार थी, जो वर्तमान में वही है। इन्होंने डिवाइड किया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इन्होंने हिंदू मुसलमान को डिवाइड किया। केजरीवाल जी ने तो कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि डिवाइड किया हो, ऐसा कुछ लगा। उन्होंने तो हमेशा शायद डेवलपमेंट पे, चाहे फ्री बिजली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए फ्री डीटीसी बस हो, इस पर ही बात की है। उनका पहला काम क्या था? संकेत होता है राजनीति के अंदर, पहला हाथ ही संकेत दिया। दिल्ली के मुलाओं की पेंशन लगा दी, ग्रंथियों पादरियों क्यों लगाई, पुजारी क्यों लगाई? ये संकेत है ना। राजनीतिक लोग संकेत देते हैं, इससे बड़ा संकेत क्या जाएगा कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ। उन्होंने क्या किया? उनका एक ही समीकरण था, मुसलमानों को और दलितों को बांट दो, उसी के वोट से बना ये। आज का दलित भी जाग चुका है, हिंदू भी जाग चुका है, सनातनी भी जाग चुका है, और पढ़ा लिखा मेरा ख्याल मुसलमान भी जाग चुका है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कौन है? प्रचंड बहुमत, भाजपा। भाजपा प्रचंड बहुमत, एक तरफा इनके जुबान पे शपथ, इनका बोरिया बिस्तर गोल। जो महल इन्होंने बना रखा था, शीश महल, खत्म। कोई नहीं आने वाले ये। और जो भी 6 चीजें फ्री और कर दी है उन्होंने, उसका क्या? भाजपा तो कुछ नहीं ऐसा वादा की कि कुछ फ्री देगी। केजरीवाल जी तो कर रहे हैं ना। जिस प्रांत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ की उन्नति देखिए, कितने उन्नत में है वो राज्य, कितना बेरोजगार की तरफ, घरों की तरफ ध्यान दिया गया है, आवास योजनाएं दी गई हैं। दिल्ली में क्या मिला है अब बताइए? महिलाओं को डीटीसी बस फ्री मिली है, तो उससे बसों क्या हाल है? मिली, हम उसके विरोध नहीं करते। अच्छा,
आपके हिसाब से पुरुषों को नहीं मिला फ्री, इसीलिए तो कहीं खफा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए कल यात्रा निकाली है कि महिला आई है, जागृत का हुई है, इस घमंडी भ्रष्टाचारी जो ये पार्टी बनी थी इसको भगाइए, इनका जो झाड़ू निशान है उसको उल्टा चलाइए, और इन्हें जैसे गंदी जैसे जमुना साफ करेंगे ना, इनको भी दिल्ली की जनता इस बार जमुना में फेंकेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जैसे जमुना साफ होगी उसी तरह दिल्ली से आम आदमी पार्टी साफ होगी। चलिए धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर, ये जो आज कलश यात्रा जो निकाली गई है, इसके चलते आप देश को क्या एक बताना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं, और इसके पीछे मान्यता क्या है? एक्चुअली सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अगर देश को जीवित रखना है तो संस्कृति को जीवित रखना बड़ा ज़रूरी है। और अगर हम आज ये कलश यात्रा निकली है, ये आज ये नहीं है कि हिंदू सोया था, आने वाली पीढ़ियों को भी ये जवाब देना, ये समय दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो आज ये कलश यात्रा से एक मैसेज पूरे राजेंद्र नगर में निकला है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए भी आता है। उन्होंने भी इस विशाल यात्रा को देखा, और ये यात्रा इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने धर्म से जुड़े रहें। धर्म से जुड़े रहने से इंसान में एक डर जिंदा रहता है। वो आपने बचपन में सुना ही होगा, माता पिता बोलते थे बेटा गलत करोगे, चोरी करोगे, ऊपर वाला देख रहा है। वो डर था जिसने हमें इन सब चीज़ों से बचाया था। आज वो ही एक समय आ गया, वो जीवित करना दोबारा बहुत ज़रूरी है। संस्कृति को हमारी और धर्म को बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले भी तो लोग पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ पे ध्यान देते थे, सावन के महीने में जो है मांस मटन खाना छोड़ देते थे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब चीजें तो होती आ रही थी, हम क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं इसको ठीक करने? आप इस सवाल का जवाब इससे लगाइए, जब से मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद में और अब में जो परिवर्तन है वो आपको देखने का मिलेगा। पहले एक ढोया हुआ समाज उठा रहा था, कुछ चीज़ें हो रही थी, लेकिन आज राम मंदिर का जब ये कार्यक्रम हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो उसको एक्सेप्ट करने में ये नहीं था कि वो थोपा गया था, लोगों में खुशी थी। जब राम मंदिर के कार्यक्रम इस समाज में हुए, उस समय को अगर आप देखेंगे, लोगों के आंखों में आंसू थे, वो खुशी थी। तो समय को दो कार्यक्रम होने की प्रवृत्ति अलग हो सकती है, लेकिन दोनों की इमोशंस हमेशा अलग अलग होते हैं। तो वो समझने का विषय है, उसको समझना पड़ेगा पहले धर्म का और संस्कृति का क्या मान सम्मान था और आज क्या है। और जैसे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या माहौल है और कौन सी पार्टी इस बार राज करने वाली है दिल्ली में? देखिए, आप एक बार सिर्फ इतना कहूँगा, अपना कैमरा घुमाइएगा और राजेंद्र नगर ही घूम आइएगा, माहौल आपके सामने आ जाएगा। आप कहते हैं कि फ्री दिया, फ्री नहीं चाहिए। आप पानी राजेंद्र नगर के किसी घर में चले जाइए और उनको बोलिए जो नल से पानी आ रहा है वो पी के दिखा दें। आप दुर्गेश पाठक जी को बुलाइए, विधायक जी को, और बोलिए चलिए आइए और ये पानी पी के दिखा दीजिए। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा फ्री पानी। बच्चों के जॉन्डिस के इनके इलाज हम कराते रह जाएँ। बच्चों को क्या देना, हमें आने वाला फ्यूचर जो देना है उसमें स्वास्थ्य देना है। आज ये पॉल्यूशन में आप देख ही रहे हैं, पॉल्यूशन में बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। क्या ऑनलाइन शिक्षा आपने भी ली होगी? ऑनलाइन से कितनी प्राप्ति होनी है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये फ्री वाला हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत का चाहिए। किसी देश को ख़राब करना, उसे फ्री की लत लगा दीजिए। आज मेरे को घर बैठा दीजिए, बोले 3 टाइम का खाना आएगा, मैं अपना शरीर ख़राब नहीं करना चाहिए, मुझे फ्री का नहीं चाहिए। पर सर, दिल्ली में तो हर साल ही हम देखते हैं कि पोल्यूशन इस समय पे, विंटर्स के समय पे, सर्दियों के समय पे एकदम पीक में होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा आती है दिल्ली में तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है? आपको कितने साल भाजपा आम आदमी पार्टी को हो गए यहाँ पे? 10 साल। 10 साल। 10 साल के अंदर में क्या किया? स्थिति तो खराब होती जा रही है, बस से बदतर होती जा रही है। अगर हमें ये समझ आता कि पहले 100% अब 70 हो गया, समझ आता कुछ वर्किंग हुई। पहले बोल दिया गया बड़े आराम से कि पंजाब से आता है, पंजाब में भी अब आप हैं, आपने क्या कंट्रोल किया वो भी तो दिखाइए। तो इसका मेरे को तो मानना यही है कि कुछ काम नहीं किया गया, बस अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते जाओ और दूसरों को ब्लेम करते जाओ। इसके अलावा कुछ दिल्ली सरकार ने नहीं किया। चलिए धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से यहाँ पे मैंने भी बातचीत की लोगों से, उनका कहना है कि आज जो ये यात्रा निकाली गई है, कलश यात्रा, इसका मेन फोकस ये था कि सनातनियों को जगाया जाए। आपको क्या लगता है कि इससे कुछ हो पाएगा सनातनियों को? भाई, सनातन धर्म है तो हिंदू धर्म है। सनातन जागृत रहेगा, सब कुछ रहेगा, क्योंकि हम सनातन धर्म मंदिर के अंदर कर रहे हैं। सनातन धर्म को ही प्रोग्रेस करने के लिए हमने ये देखो विवाह संस्कार उत्सव 8 दिसंबर को आयोजन किया है, जो कि 2 गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, हर साल करते हैं। इस सिर्फ सनातन धर्म को ही प्रमोट करने के लिए सारे कार्य करे हैं। और आपको ये भी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जब दिल्ली का विधानसभा जो चुनाव है वो नज़दीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं हिंदुओं को लेकर, इससे कुछ ना कुछ दिल्ली चुनाव में असर पड़ने वाला है?
बिल्कुल 101% पड़ेगा। एक सोच होनी चाहिए, सबकी सोच मिलके सब हिंदुओं को हम आगे बढ़ेंगे तो ये ज़रूर होगा। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिल्कुल आएगी 101%। चलिए धन्यवाद। ठीक है, एक माता जी और हमारे साथ जुड़ चुकी है जो इस कलश यात्रा में जो है सम्मिलित थी। माता जी, आपने भी कलश उठाया? हाँ जी उठाया। क्या मान्यता है ये करने की, कलश को जो सर पे उठा के जो आपने यात्रा की है, क्या मान्यता है? अच्छा लगता है, सब उठाते हैं, हम भी ने पहली बार उठाया। पहली बार हाँ जी। जिस तरह से मैम यहाँ पे अभी बताया गया कि सनातनियों को जगाने के लिए भी एक तरह का ये कलश यात्रा निकाला गया, आपको लगता है कि इससे कुछ परिवर्तन होगा दिल्ली में? होना चाहिए, वैसे होना चाहिए बिल्कुल, कि हमारे जितने हिंदू लोग हैं वो इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, पर लोगों ने उनको खराब कर दिया। खराब क्या किया है कि वही खराब किया है कि इस धर्म में चले जाओ, उस धर्म में चले जाओ, उस धर्म में। पर जो हिंदू हैं वो परमात्मा, देखो कृष्ण भगवान जी क्या थे, राम जी क्या थे, इनके अगर इतिहासों वो पढ़ेंगे, शिव जी भोलेनाथ क्या थे, तो हमें इन्हीं रास्तों पे ही चलना चाहिए। मेन हमें इन्हीं रास्तों पे चलना चाहिए और अपने जितना हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहिए। जी, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, बहुत कुछ जानने को मिला दिल्ली चुनाव के बारे में भी। खैर अब ये तो आने वाले जो नतीजे हैं वही बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए द थिंक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।